हेलो गाइस, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सेकंड काउंसलिंग से लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट जो आप लोग का जितने भी बीएड का एस्पिरेंट है जो लगातार प्रश्न उठ रहा है, तो चलिए हम उस पर बात कर लेते हैं। दो तीन चीज़ों पर हमें मतलब कि लोगों के मैसेज आ रहे हैं पर्सनली, तो मैं चाह रहा था कि उनका जवाब दे दूँ इसी वीडियो के थ्रू। तो पहला ये बोल रहे हैं कि क्या सर एडमिशन मेरा रद्द कब कब हो सकता है, तो ये आपका कारण हम मतलब कि पूछ रहे हैं। ठीक है, पता नहीं ये क्यों इतना आ रहा है सभी का प्रश्न कि एडमिशन मेरा रद्द होगा कि नहीं होगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन फिर ये भी आ रहा है कि सर हमारा पूरा अमाउंट मेरे पास नहीं है, पूरा अमाउंट मेरे पास अभी नहीं है जितना अमाउंट कॉलेज में मांग सकता है, क्योंकि मैंने लगभग अमाउंट बता ही दिया कि कोई कोई कॉलेज में 55 तो कहीं कहीं 70 भी मांग रहा है प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, तो इन सभी बातों पर मैं मतलब कि आज विचार करूंगा और आप लोग को बताऊंगा भी कि क्या क्या हो सकता है आप लोग के साथ, किनका किनका एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग देखें। और फिर से मैं बोल रहा हूँ यार कि आप लोग जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएँ, जो लोग भी जुड़े हैं। ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं। ठीक है, देखिए नवाभा हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप लोग हम लोग जुड़ के प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, नवाभा NAVAABHA। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि हमारे वीडियोस जो हैं चैनल में सभी आपके डाले हुए हैं। झारखंड के जितने भी कॉलेज, उसका फी भी डाला हुआ है। झारखंड के टॉप 25 कॉलेज डाले हुए हैं झारखंड के। हजारीबाग का भी मैंने डाल दिया है, BBU का। ठीक है, तो आप लोग काउंसलिंग में अगर दिक्कत हो रहा था ये कॉलेज देख देख के डालें, BBU। फिर मैंने BBMKU को भी डाल दिया मैंने, फिर रांची यूनिवर्सिटी का भी डाल दिया है। तो लगभग मैंने सभी का कंप्लीट किया है। इसके साथ मैं और बता दूं कि आप लोग का मैंने 15 स्टूडेंट्स का डेमो के साथ काउंसलिंग किया, तो वो सब गलती ना करें। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ आप लोग को कि 15 स्टूडेंट्स का डेमो करके हमारे चैनल में डाला हुआ है कि सेकंड काउंसलिंग कैसे करें। अगर वैसे काउंसलिंग आप लोग नहीं करते हैं तो याद रखिए फिर से आप लोग का कोई भी सीट नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये वाले वीडियो आप लोग जरूर देख लें। ठीक है, 15 स्टूडेंट्स का मैंने डेमो बताया, और एक और वीडियो जो कि मास्टर गाइडेंस वीडियो है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मास्टर गाइडेंस वीडियो जहाँ मैंने कटअप बताया है। ठीक है, तो ये सारे वीडियोज आप लोग को देख लेने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आप लोग के टॉपिक पर बात करते हैं कि क्या एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो एडमिशन को लेकर आप लोग बोल रहे थे, है ना। तो देखो यार हुआ क्या क्या था कि फॉर्म भराया है ये मई में। मैं आपको बता दूं कि एक बार मई में आपको टाइम दिया था, तो मई में जो लोग फॉर्म भरे हैं तो किसी का मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का जितना भी झारखंड है किसी का फाइनल मार्कशीट नहीं आ पाया था। ठीक है, सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट्स जितने भी थे, तो वो क्या किए थे कि उनको तो आखिर अपियरिंग में वो भी चाहेंगे कि जल्दी से मेरा बीएड कंप्लीट हो जाए, जो कि पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल क्या हुआ था मैं बता दूँ कि अपियरिंग वाले फॉर्म भरे थे, उनका रिजेक्शन लिस्ट में आ गया था, तो उनसे तो आप बेहतर हो। जो पिछले साल अपियरिंग वालों की जितना प्रॉब्लम होगा वही जानते हैं। आप कुछ देखिएगा इस वीडियो के नीचे भी कुछ कमेंट आएगा पेयरिंग वालों को, जो इस साल फिर से मतलब कि दे रहे हैं। ठीक है, पेयरिंग वालों को फिर से दिए और फिर से एडमिशन ले रहे, तो काफ़ी उनका में आ गया था। ठीक है, तो रिजेक्ट कर दिया गया था उनका फॉर्म। तो फिर से आप लोग का जो भी आप लोग का मार्क्स है, आप लोग को तो फाइनल मार्क्स आया नहीं था और आप लोग अप्लाई कर दिया। आप लोग कैसे अप्लाई किए मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग अपना अनुमान लगाया कि 5 सेमेस्टर तक मिला के अगर मेरा टोटल मार्क्स जैसे 800 है, तो मैंने 6 सेमेस्टर में भी उसी के हिसाब से लगभग लाया हूँ। कितना समझ लीजिए 200 लाया हूँ, तो जोड़ के 1000 निकाल लिए और 1400 में 1600 में जितना भी आपका मार्क्स होता है उसका परसेंटेज निकाल लिए। तो इस हिसाब से आप लोग भरे थे, तो लगभग थोड़ा बहुत गलती आया है आप लोग का परसेंटेज, है ना। बहुत कोई का तो लगभग आ ही गया, जैसे 70% आपने डाला है और आपका रिजल्ट में आया है 68%। इस तरह का अंतर हुआ है। किसी का 70% डाला है और आ गया है 71%। इस तरह से अंतर आया, ज़्यादा अंतर नहीं आया। तो देखिए ऐसे लोग जिनका डिफरेंस बहुत कम है उनका मतलब कि मुझे लगता है कि DB में रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत कम है। क्योंकि देखिए यार आप क्या अपना दे सकते हैं आर्ग्यू, मैं अपना बता रहा हूँ कि आप लोग क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हो। आप ये आर्ग्यू कर सकते हो उनके साथ कि कुछ जगहों में 9.5 के लिए बता दिया गया है कि 9.5 से मल्टीप्लिकेशन करके ग्रेजुएशन का मार्क्स डाल सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इससे करके ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बताया जाता है परसेंटेज निकालने का। लेकिन याद रखिए कि ये जहाँ पे मार्कशीट में आपका मार्क्स लिख दिया जाता है, फिर ये गुना करने का कोई तरह का मतलब कि कारण नहीं होता है। आप लोगों को पता है 9.5 कब गुना किया जाता है? 9.5 से गुना करके परसेंटेज तभी दिया जाता है CGPA में जब आपका मार्क्स फाइनल पता नहीं होता है। फाइनल मार्क्स पता नहीं होता है तब जाके 9.5 से आपका 9.5 से गुना करके परसेंटेज दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब फाइनल मार्क्स आपका पता हो, टोटल मार्क्स पता हो, तो ये मुझे नहीं लगता कि 9.5 से कहीं होता है। क्योंकि बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में जब ये वाला प्रॉब्लम आया है तो ये देखा गया है कि जिनका फाइनल मार्क्स दे दिया गया है, ठीक है, टोटल मार्क्स से उनका निकाल लिया गया है। ठीक है, टोटल मार्क्स से उनका परसेंटेज निकाल लिया जाता है और उसी को माना जाता है, ना कि 9.5 वालों से। तो आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, अपना जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि सर
मैंने 9.5 से गुना करके डाल दिया तो इसलिए ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप बोल सकते हो, तो वो कुछ उतना बड़ा इशू नहीं होता है यार, क्योंकि इस बार मार्क्स से आप लोग का एडमिशन नहीं हो रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ समझिए कि मार्क्स से इस बार नहीं हो रहा, तो आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो, आप उनके साथ आर्ग्यू कर सकते हो कि सर 9.5 से मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया, अगर ज़्यादा आ गया है तो, और अगर कम आ गया है, ठीक है, तो कम आ गया तो आप ये बोल सकते हैं कि कम आ गया है तो मैंने सर टोटल मार्क्स से परसेंटेज निकाला था, जिसके कारण ये इस तरह से हुआ है, और कुछ लोग हमको मतलब कि 9.5 बोले थे, मैंने गलती से 8.5 से ही गुना कर दिया। आप ऐसे करके भी कम बता सकते हैं, 8.5 से गुना करोगे तो कम आ जाता है, ठीक है। तो आप तो थोड़ा बहुत यार, आप तो बहाना तो ढूंढना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। लेकिन ये यार मार्क्स में उतना प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के ने इस पर मैंने मतलब कि पूछा था, बहुत सारे जिनका मार्क्स गलत था, एडमिशन हो गया है। एडमिशन हो जाने के बाद उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। एडमिशन में प्रॉब्लम ज़्यादा किनको होने वाला मैं बता दे रहा हूँ। अब मैं पिछले साल का बात करता हूँ। पिछले साल आप लोग को पता होगा कि 2 साल से मार्क्स के ऊपर एडमिशन हो रहा था, तो कुछ लोग क्या किए कि जिनका 70% मार्क्स था डाल दिए 75%, ठीक है, जिनका 70% था कुछ लोग का, और डाले 80%। तो देख रहे हैं ग्रिड कितना दूर तक उनका मार्क्स को बढ़ा दिया, ग्रिड के कारण कितना मार्क्स डाले ताकि उनको कॉलेज मिल जाए। तो हुआ क्या कि कुछ लोगों का तो एडमिशन हो भी गया, ऐसा नहीं कि नहीं एडमिशन हो भी गया, सोच लीजिए आप। तो कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इतना वरी मतलब कि आप लोग को वरी होने का जरूरत नहीं है, उतना वरीड मत होइए आप लोग। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग का एडमिशन मिल सकता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं करते। लेकिन अब यार ग्रिड रहेगा तो कुछ कॉलेज तो पकड़ ही लेंगे आपको ना, तो वो पकड़ के वो उनका डीबी में, जैसे कुछ लोग आवाज़ उठाने लगे कि सर मतलब डीबी में आप जिनका भी गलत मार्क्स है उनको हटाइए, तो कुछ कॉलेज अलर्ट हो गए थे पिछले साल, ठीक है, तो उनको डीबी में हटा दिया गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मार्क्स में रहेगा तो आप बोल सकते हो कि सर पिछले बार मार्क्स के कारण हुआ था, तो मतलब कि ग्रिड था, लेकिन इस बार तो एग्जाम के थ्रू हुआ है सर, तो एरर हुआ है, मतलब कि मैनुअली हम लोगों ने एरर किया, ह्यूमन एरर है, वो 1-2% का एरर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3% का एरर, पॉइंट वाला एरर तो पकड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, फिर 9.5 वाला भी मैंने बताया, या 9 वाला भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आप चीज़ें बोल सकते हैं। 9.5 से आपका ज़्यादा हो जाएगा मार्क्स, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इसलिए मैंने ज़्यादा भरा है। तो इस तरह से आप अपना जस्टिफिकेशन दे सकते हो। और मैं फिर से एक बात बता दे रहा हूँ कि ग्रिड में यार अगर जो फिर इस साल भरे थे कि एग्ज़ाम ना होकर फिर से मार्क्स से होगा, और 70% की जगह 85% बचा था, कॉलेज आपको पकड़ रहा है, तो आप उसके लायक है भी, हो भी, ठीक है, आप फंसोगे ही। इतना ज़्यादा ग्रिड करोगे तो कहीं पर भी फंसोगे यार। अब देखो कैसे करते हो। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग के लिए भी उपाय है, अगर कुछ कर सकते हो तो कुछ साधारण प्राइवेट कॉलेज अप्लाई करो, मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे गलतियाँ मत क्या करो यार, आगे जाके फंसोगे आप लोग। 70% उनका टोटल मार्क्स है, और उनका जो मतलब कि रियल मार्कशीट है उसमें मार्क्स है 60%, और डाले हैं 70%। इतना ज़्यादा डिफरेंस यार कोई भी पसंद नहीं करेगा, कोई भी कॉलेज चाहेगा कि इतना ज़्यादा एरर कैसे वो डाल सकता है, ठीक है। तो आप ये भी उनको बोल सकते हो, क्योंकि 55% या 60% जो भी एलिजिबिलिटी, अगर उससे आपका ज़्यादा मार्क्स है तो आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। उनको क्या जस्टिफाई कर सकते हो, सुनिए, कि आप कैफ़े वाले ने गलती किया था, ये भी आप लोग बोल सकते हो। लेकिन सुनने पर है, बहुत सारे कॉलेज सुन लेते हैं या सोचते हैं चलो मार्क्स पर एडमिशन हो रहा है, तो ये अगर एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन हो रहा है तो मार्क्स को हम इग्नोर करते हैं। तो कॉलेज पर डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज मतलब कि 10 कॉलेज में 1 कॉलेज ऐसे कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे हैं, सीधे आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स, और सीधे वो ले रहे हैं एडमिशन, ठीक है। तो आप लोग को जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप हमें जरूर, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम आईडी में मुझे फॉलो करें, और आप मुझे वहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर वैसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक और काम कर सकते हैं। अगर फर्स्ट मतलब कि काउंसलिंग में आपको कर दिया गया है रिजेक्ट, तो सेकंड काउंसलिंग में आप वैसे प्राइवेट कॉलेज डालें, ठीक है। अगर आपको बढ़िया कॉलेज जो डाल रहे हैं, जैसे कि कुछ अच्छे कॉलेज हैं जो हो सकता है रिजेक्ट कर देते हो, तो सेकंड काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज डालें, जहाँ तक कि आपका कम से कम एडमिशन कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो सेकंड काउंसलिंग ऐसे करें, क्योंकि अधिकतर प्राइवेट कॉलेज ऐसा नहीं कर रहे हैं। और अगर फिर भी परेशान किया जा रहा है तो रांची यूनिवर्सिटी से आप लोग कॉल कर लीजिए और अपना जस्टिफिकेशन दे दीजिए, जो जस्टिफिकेशन मैंने आपको बताया। क्योंकि देखो यार, अब तो कुछ करके आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। और कुछ का एडमिशन, कुछ का देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, और कुछ का क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैं बता देता हूँ कि गलती से जैसे कि मार्क्स जैसे कि निकालना था 5 से मतलब डिवाइड करते हैं, तो कभी मार्क्स ज़्यादा लिखा जाता है। तो उसके कारण जैसे कह रहे हैं 70.2% है और लिख दिया है उन्होंने 71%, तो इतना ज़्यादा एरर नहीं देखते हैं वो। फिर से मैं बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा कम एरर नहीं देख रहे हैं। प्रॉब्लम उन्हीं को होता है जब 70% वहाँ पे आपका लिखा हुआ है फॉर्म में और आपका आ रहा है यहाँ पे 61%। यार इतना ज़्यादा डिफरेंस वो नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे कॉलेज ये भी नहीं देख रहे हैं और सीधे एडमिशन दे रहे हैं, बशर्ते आपको 55 से 60% से क्रॉस मार्क्स होना चाहिए 60% से, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, मैच कर लीजिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप रांची यूनिवर्सिटी को लिख सकते हैं, अपने प्रिंसिपल से भी साइन करवा सकते हैं कॉलेज के कि थोड़ा सा एरर हो गया था मुझसे, ठीक है। जो भी कुछ हो सकता है, रांची यूनिवर्सिटी को भी आप कुछ कर सकते हैं मेल, अगर आपको कॉलेज परेशान कर रहा है तो, ठीक है। और एक बात मैं और बता रहा था
कि कुछ कुछ लोग का प्रॉब्लम हो रहा है कास्ट से, ठीक है, कास्ट के थ्रू जैसे कि ओबीसी के थ्रू उनको एडमिशन हुआ है, और अगर ओबीसी वो नहीं दिखा पा रहे तो हो सकता है कि उसमें एडमिशन कैंसिल कर दे अच्छे कॉलेज, ठीक है। या फिर आपका हो सकता है कि SC ST के थ्रू लिए हैं या फिर EWS के थ्रू लिए हैं, तो आपको कागज़ वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। कास्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आप याद रखिए कि हो सकता है कि हटा दे आपको लिस्ट से। तो कास्ट वाला तो इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग तैयार रखिए, ठीक है। अगर EWS आते हैं तो EWS वाला अपना बना के रखिएगा कागज़, OBC से जो कास्ट से आते हैं वो बना के रखिए, SC ST वाले भी अपना बना के रखिए, ठीक है। वहाँ पे दिक्कत करता है ये वाला, तो खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो वाला मार्क्स से भी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होता है, कास्ट आप जरूर बना के रखें, ठीक है। और जो एडमिशन के मार्क्स वाला मैंने बात किया वो आप समझ ही गए होंगे। आप रांची यूनिवर्सिटी से जरूर बात कीजिएगा, हो सकता है कि वो ओपन काउंसलिंग में या फिर 3rd 4th काउंसलिंग तक आपको कोई ना कोई उपाय बता दे, ठीक है। बोल सकते हैं जो मैंने रीज़न दिया वो बहुत सारे रीज़न दे सकते हैं कि 9.5 से गुना करना है। कहीं पे मैंने सुन लिया था सर, मैंने गलती से 8.5 मेरे भाई ने गलती से गुना करके डाल दिया है, तो वो समझ जाएंगे और बोलिएगा कि सर एग्जाम के थ्रू मेरा एडमिशन जब होना ही है तो मार्क्स क्यों देख रहे हैं। तो इस तरह से करके आप अपना जो भी है रीज़न दे देना। लेकिन बहुत कम कॉलेज कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत कम कॉलेज ऐसा परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बढ़िया कॉलेज में आपको कर रहा है दिक्कत, तो 2nd काउंसलिंग या 3rd काउंसलिंग में कोई प्राइवेट कॉलेज, साधारण कॉलेज में जाके एडमिशन ले लें और अपना ईयर गैप मत लगाएं, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई भी जिस तरह का भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगे जा रहे हैं, क्योंकि DV के बाद आपको 2-3 दिन का टाइम मिलता है, फिर 3rd काउंसलिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर 2nd काउंसलिंग में कुछ कागज नहीं बना है तो जल्दी से बना के 3rd काउंसलिंग तक में तैयार रखें, ठीक है। तो आप लोग अभी से ही मतलब कि डॉक्यूमेंट्स का अपना तैयारी करना शुरू कर दें, नहीं तो पता चला 3rd काउंसलिंग में भी आपका कागज नहीं तैयार है। तो उन सभी लोगों को चाहिए कि अपना सभी कागज जल्दी जल्दी बनवा लें और रखें अपने पास, और मार्कशीट वगैरह भी सब ले लें, माइग्रेशन वगैरह की भी आप व्यवस्था कर लें, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी वो कॉलेज मांग रहे हैं वो आप व्यवस्था करके रख लें। अब फीस अमाउंट का बात रहा तो वो मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे कुछ कॉलेज 60,000 ले रहे हैं, तो कुछ कॉलेज मान रहे हैं कि 40,000 दे दो, 20,000 बाद में दे देना 7-8 दिन के अंदर, ठीक है, नहीं तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा बोल के वो बोल रहे हैं। तो आप याद रखिए कि 40 पे 50,000 तो आपको हाथ में रखना ही पड़ेंगे। लेकिन कुछ कॉलेज हैं कि डायरेक्ट पूरा मांग रहे हैं कि 60 का 60,000 हमको चाहिए, तो आपको यार कॉलेज में जाके देना पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। कॉलेज का इसमें मनमानी चलेगा, ठीक है। वो फ़ी किस तरह से करता है वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो ये आप अपने एंड से देख लीजिए। अगर आपको 40,000 दे के 20,000 10-12 दिनों में जमा करने की वो अनुमति दे देते तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी एडमिशन किन किन रीजनों से आप लोग का कैंसिल होगा वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। मार्क्स और डॉक्यूमेंट्स, मार्क्स और कास्ट, यही दोनों कारण से ज़्यादा होता है, लेकिन मार्क्स से कम होता है, कास्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। चैनल से जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइए। धन्यवाद।